Hello students, today we are going to discuss a very important topic, parallel combination versus series combination. NCERT की आपकी बुक पेज नंबर 216 एक ब्लू बॉक्स आपको दिखाई देगा। उस ब्लू बॉक्स का थर्ड क्वेश्चन आपके पास कि व्हाई द होल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन अ होम is connected in parallel combination instead of series combination। देखो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, मैं पहले आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ कौन कौन से आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या आ सकता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और तीसरा कि व्हाई वी प्रेफर पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। चौथा, why we do not prefer series combination over parallel combination। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या फायदा है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या नुकसान है। ये है टॉपिक जिस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। कई कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, आपके घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से रिलेटेड आपके आज क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक को देखते हुए। जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बताते हैं कि क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं चूज कर रहे, क्या कमियां हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। लास्ट वीडियोस जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की उसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को अलग से किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन को अलग से किया, और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में भी आपको की पॉइंट्स बताए थे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज रिपीट होंगे क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले हम कमियां देखने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि सीरीज कॉम्बिनेशन की कमी क्या है, ड्रॉबैक्स क्या क्यों है, क्या है जिसकी वजह से हम उसको नहीं यूज कर रहे। तो देखिए क्या है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। दो बातें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की पढ़ी थी जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को किया था। पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का अमाउंट सेम रहता है। ये बात हमने जब सीरीज अरेंजमेंट किया तो की पॉइंट पे लिखा था कि करंट इज सेम इन सीरीज अरेंजमेंट, I इज कांस्टेंट। सेकंड, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के पास एक ही रास्ता होता है जाने के लिए। दो बातें बोल दी, दोबारा से सुन लो। एक तो करंट को जाने के लिए रास्ता ही एक है, और दूसरा करंट सेम अमाउंट में जाएगा। ये दो बातें आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की करी है और यही दो बातें इसकी ड्रॉबैक्स बन गई। कैसे? मान लीजिए आपके घर में तीन डिवाइस हमने मान लिए। एक डिवाइस आपके घर में है टीवी, एक डिवाइस हमने मान लिया फ्रिज, और एक डिवाइस हमने मान लिया एसी। तीन डिवाइस घर के ले लिए, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। नीचे लगा दिया सोर्स, बैटरी आप इसे बोल सकते हो, ये लो, ये है सीरीज अरेंजमेंट। ऐसा देख रखा है आपने सीरीज अरेंजमेंट। अब पहली बात तो सीरीज अरेंजमेंट में आपने पढ़ी वो क्या थी कि करंट सीरीज के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो करंट टीवी को मिलेगा वही करंट फ्रिज को मिलेगा और वही करंट एसी को मिलेगा। लेकिन टीवी को तो चाहिए 100, फ्रिज को चाहिए होता है 150, और एसी तो सबसे ज्यादा है, इसको चाहिए होता है 300। आपको पता है तीनों डिवाइस अलग अलग बिजली की खपत करते हैं। ये थोड़ी में भी चल जाता है, फ्रिज एसी टीवी से थोड़ा ज्यादा बिजली खाता है, और एसी तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बिजली खाता है। लेकिन आपने तो इनको ऐसे कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जहां पीछे से एक जैसा ही करंट आएगा। पीछे से सिर्फ 100 आ रहा है और पूरे रास्ते में कितना रहने वाला है, 100 ही रहने वाला है। तो अब देखो, इसको 100 चाहिए था, यहां से मिल गया, तो ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फ्रिज को तो 150 चाहिए था, आप उसको 100 दे रहे हो,
तो क्या वो वैसे काम करेगा जैसे नॉर्मली काम करता है? नहीं। और इसको तो 300 चाहिए था, 100 दे रहे हो, ये तो चलेगा ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि घर के अंदर जितने भी डिवाइस आप यूज करते हो, हर डिवाइस की जो कंजप्शन लिमिट है, जितनी उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो सबकी अलग अलग होती है। हर डिवाइस को अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। तो अगर आप सबको सीरीज में जोड़ दोगे तो एक ही अमाउंट सबके अंदर जाएगा, जिससे जिसको उतना चाहिए था उसकी लाइफ तो अच्छी है, अदरवाइज बाकी वाले जो हैं उनकी लाइफ क्या होनी शुरू हो जाएगी? खराब होगी। वो डिवाइस ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, डिवाइस खराब होने शुरू हो जाएंगे। बात आ रही है आपको समझ में? ये पहला पॉइंट। इसलिए हम सीरीज को नहीं प्रेफर करते कि सीरीज में सबके लिए करंट सेम होता है, जबकि डिवाइस को अलग अलग करंट चाहिए होता है और डिवाइस की लाइफ खराब हो जाती है, मशीन थोड़े दिन चलेगी। सीरीज को अवॉइड करते हैं। दूसरा रीजन, करंट के लिए एक ही पाथ है। करंट यहां से निकला है तो इसी रास्ते से होता हुआ आएगा। देयर इज ओनली वन वे फॉर करंट। अगर एक ही रास्ता है, एक ही तार में से करंट सब में से जा रहा है, तो मान लेते हैं किसी कारणवश फ्रीज खराब हो गया। फ्रीज खराब होते ही यहां से कनेक्शन टूट गया। अब देखो, टीवी से तार फ्रिज में जा रही थी, फ्रिज से तार एसी में जा रही थी। अब फ्रिज तो खराब हो गया, तो इसका मीनिंग है कि करंट अब इससे आगे नहीं जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने 10 डिवाइस जोड़े हों और अगर एक भी बीच में कहीं कोई खराब हो गया तो उसके बाद वाले सारे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जो एक वायर थी वो यही कनेक्शन टूट चुका है, तो करंट अब उससे आगे नहीं जा रहा, तो बाकी सारे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया होगा कई बार कि आप क्या देखते हो, आपके पूरे घर के अंदर कई बार एक ही कमरे की लाइट नहीं आ रही होती, सारे घर में लाइट होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर के कुछ पोर्शन में लाइट नहीं आ रही, बाकी आ रही है। उसका रीजन क्या है कि जो टेक्नीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन आपने बुलाया था जब घर बना, जब वायरिंग हुई आपकी घर की, तो उसने गलती से किसी कमरे के कनेक्शंस को सीरीज में जोड़ दिया है और कहीं से एक छोटा सा फॉल्ट हुआ। उस छोटे फॉल्ट की वजह से जितने जुड़े हुए थे वो सारे अपने आप काम करना छोड़ गए। ये ड्रॉबैक है हमारे पास किसका? सीरीज का। 2 ड्रॉबैक हमने डिस्कस किए। पहला, सबको सेम करंट मिलेगा लेकिन डिवाइस को अलग अलग चाहिए, इसलिए वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। दूसरा, करंट के फ्लो होने का रास्ता एक ही है, जहां भी रास्ता टूटेगा उसके बाद वाला डिवाइस कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आगे करंट जाना बंद हो जाएगा। These are the drawbacks of series combination. Now we going to discuss the advantage of parallel over series. कि सीरीज की जो कमियां थी, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन उन कमियों को दूर करता है, ये अब डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, अब डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बातें आपको बताई गई थी की पॉइंट में। पहली, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग है कि करंट सबको अलग अलग मिलता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया गया। तो दूसरा, आपने जो ऑब्जर्व किया कि वहां पर करंट के लिए एक पाथ नहीं होते, सेवरल पाथ्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे वही 3 डिवाइस जिनको हमने अभी डिस्कस किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक लिया आपने टीवी, एक लिया आपने फ्रिज, एक लिया आपने एसी और इनको जोड़ दिया पैरेलल में। आपने पैरेलल में जोड़ दिया किसी बैटरी के साथ। ठीक है, अब देखो, पहली कमी सीरीज की क्या थी कि एक जैसा करंट जाता है जिसकी वजह से लाइफ खराब हो रही है। आपने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो आपने दिखाया था कि अगर यहां से करंट I आया है तो यहां पर जाएगा I1, यहां I2, यहां I3, यानी कि टीवी को जितना करंट चाहिए उतना मिल रहा है, फ्रिज को जितना चाहिए वो उतना ले रहा है, एसी को जितना चाहिए वो उतना ले रहा है। तो तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं जा रहा, अलग अलग अमाउंट करंट का जा रहा है, जिसकी वजह से ये बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे और लंबे टाइम तक आपके घर में यूज होते रहेंगे, खराब नहीं होंगे जल्दी। पहली कमी तो ये पूरी हो गई। दूसरी,
कि वहां पर करंट एक ही रास्ते से जाता था, अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो बाकी दो बंद हो जाते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। करंट हर डिवाइस के लिए करंट का एक अलग बात है। अगर कल को टीवी खराब हो जाए तो क्या होगा, ये वाला रास्ता ही तो खराब हुआ, ये दो रास्ते तो अभी भी चल रहे हैं, तो इन दोनों में तो करंट जाता रहेगा, तो फ्रिज भी काम करता रहेगा और एसी भी काम करता रहेगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था, अगर जुड़े हुए में से कोई भी एक काम करना बंद कर देगा तो उससे आगे वाले सारे जो थे वो काम करना बंद कर देते थे। यही रीजन है, जब आप देखते हो अगर किसी का न्यू घर बन रहा है, नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जब आप इलेक्ट्रिशियन को देखोगे वो वायर डालेगा तो कई तरह की वायर वो डालता है, कई रंगों की वायर डाली जाती है, और एक पाइप जो बिछाई जाती है, एक पाइप में एक ही तार नहीं जा रही होती, एक तार जाएगी तो वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि चार पंखे हैं, एक ही तार पे इसको जोड़ा, वही तार इस पंखे पे गई, वही अगले पे गई, तो सीरीज हो गया कॉम्बिनेशन। वो तार बीच में से मैं काट दूंगा तो आगे वाले सारे बंद हो जाएंगे। वो एक पाइप में 4 से 5 तारे डालता है, क्योंकि वो सारे डिवाइसेस जो हैं उनको पैरेलल में जोड़ रहा है। वो ये देख रहा है कि एक सॉकेट और कितने डिवाइस इस कमरे में है, उनको कैसे जोड़ा जाए। तो यही उनके पास कला होती है, यही आर्ट है कि कैसे सारे डिवाइसेस को पैरेलल में वायरिंग की जाए, ताकि एक डिवाइस खराब हो तो दूसरा खराब ना हो, दूसरा काम करना ना छोड़ दे, और एक डिवाइस को जितना करंट चाहिए उसको उतना मिले, दूसरे को उससे ज्यादा या उससे कम चाहिए तो वो उतना मिले। ये है हमारे पास मेजर डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि क्यों सीरीज को यूज नहीं करते और पैरेलल को यूज करते हैं। अब आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से कि क्यों घर में ऐसा होता है, क्यों हम इस चीज को प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात, जो की पॉइंट्स आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के वीडियोस में बताए गए थे वो भी आपको अब याद हो गए अच्छे से कि उनका यूज कहाँ है हमारे पास, तो वो यूज यहाँ पर है हमारे पास। क्योंकि हर अब आप कोई बच्चा ये भी बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन और उनके की पॉइंट तो आपने रजिस्टर के लिए बताए थे, वो तो रजिस्टर का टॉपिक था कि सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर